हटा के टिया नेमा के पास 50 से अधिक रेडियो का अनोखा कलेक्शन। चांदी से टंका रेडियो भी संग्रह में। 14 साल की उम्र से शुरू हुआ सफर। हटा जब मनोरंजन के साधन सीमित थे और रेडियो ही घर घर की आवाज हुआ करता था, उसी दौर में शुरू हुआ एक शौक आज एक अनोखे संग्रहालय का रूप ले चुका है। हटा की टिया नेमा के पास आज विभिन्न कंपनियों के 50 से अधिक दुर्लभ और ऐतिहासिक रेडियो का संग्रह है। खास बात यह है कि उनके कलेक्शन में एक चांदी से टका हुआ रेडियो भी शामिल है, जो इसे और भी खास बनाता है। कभी रेडियो सुनने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, बिना लाइसेंस के रेडियो सुनना संभव नहीं था। नेमा बताते हैं कि उन्होंने वर्ष 1967 में अपना पहला रेडियो 150 रुपये में खरीदा था। उस समय रेडियो का क्रेज इतना अधिक था कि लोग कार्यक्रम सुनने के लिए घंटों इंतजार करते थे। जो फिल्म टॉकीज में लगती, उसके गानों की फरमाइश रेडियो पर होती और जब वह गीत प्रसारित होता तो उनके घर लोगों की भीड़ जुट जाती थी। 14 साल की उम्र से शुरू हुआ सफर। नेमा को 14 वर्ष की उम्र से ही रेडियो सुनने का शौक लग गया था। धीरे धीरे यह शौक संग्रह में बदल गया। वे कबाड़ या रेडियो सुधारने वाले मैकेनिकों के यहाँ पुराने रेडियो देखते तो खरीद कर घर ले आते। कभी किसी रेडियो को कबाड़ में नहीं बेचा। एक समय उनके पास 100 से अधिक रेडियो थे। वर्तमान में भी उनके पास 1950 के दशक तक के रेडियो सुरक्षित हैं, जिनकी कीमत 150 रुपये से लेकर 4000 रुपये तक रही है। घर में बना लिया मिनी म्यूजियम। टिया नेमा ने अपने घर में ही रेडियो का एक छोटा सा म्यूजियम तैयार कर लिया है। विभिन्न कंपनियों के रेडियो सलीके से सहेज कर रखे गए हैं। उनके संग्रह में वाल्व रेडियो से लेकर ट्रांजिस्टर तक शामिल हैं। चांदी से टका रेडियो उनके संग्रह का सबसे आकर्षक हिस्सा है। रेडियो से जुड़ी यादें और फिल्मी इतिहास। लगातार रेडियो सुनने के दौरान नेमा को भारतीय फिल्मों और संगीत में विशेष रुचि हो गई। उन्होंने रेडियो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों जैसे विविध भारती, रंगोली और ऑल इंडिया रेडियो के अन्य कार्यक्रमों को सुनकर एक रजिस्टर में गीतों के बोल, फिल्म का नाम, कलाकार, गीतकार, संगीतकार और फिल्म का संक्षिप्त इतिहास लिखना शुरू किया। उनका सपना है कि भारतीय फिल्मों के इतिहास पर एक पुस्तक तैयार की जाए। आज भी रेडियो सुनना और गुनगुनाना उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। वे बताते हैं कि रेडियो सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि देश दुनिया की खबरों और संस्कृति से जुड़ने का माध्यम रहा है। जब रेडियो था मनोरंजन का राजा, उस दौर में ग्रामोफोन, रिकॉर्ड प्लेयर, रेडियो और सिनेमा घर ही मनोरंजन के साधन मुख्य साधन थे। कामकाज और दैनिक व्यस्तताओं के बीच रेडियो ही ऐसा माध्यम था जिसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता था। आस पड़ोस के लोग भी उनके घर रेडियो कार्यक्रम सुनने आया करते थे। विश्व रेडियो दिवस पर टिया नेमा जैसे शौकीन यह याद दिलाते हैं कि तकनीक बदल सकती है, लेकिन आवाज़ की आत्मीयता कभी पुरानी नहीं होती। रेडियो आज भी यादों, संगीत और संस्कृति का जीवंत प्रतीक है। नेमा सेवानिवृत्त लेखापाल, शासकीय महाविद्यालय, हटा। रेडियो कब से शौक है आपको? ये लगभग 1967 में, जब मैं 14-15 वर्ष का रहा था। उस समय रेडियो का प्रचलन ही था। उस समय टीवी थी नहीं और अन्य मनोरंजन का कोई साधन नहीं था, तो रेडियो ही एक ऐसा सुलभ और सस्ता माध्यम था कि जो हर व्यक्ति लेके अपने घर में रख सकता था, खेतों पे ले जा सकता था, अपने कार्य में संलग्न रहते हुए भी उसका उपयोग कर सकता था। जैसे व्यापारी लोग अपनी दुकान में बजाते थे, रेस्टोरेंट वाले अपने रेस्टोरेंट में रखते थे और प्रत्येक घर में लगभग रेडियो हुआ करता था। यहाँ तक कि शादी ब्याह के समय में आदमी मतलब दहेज में रेडियो जरूर देता था। इसका प्रचलन उस समय इतना था कि जितना ये मान के चलो अच्छे से अच्छा सामान जो सौगात में दिया जाता है वो एक रेडियो ही था। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। अब आपके शहर हटा में जिले की प्रसिद्ध महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गीतांजलि श्रीराम, MBBS DGO, वरिष्ठ सीनियर डॉक्टर गीतांजलि श्रीराम, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ, नॉर्मल एवं ऑपरेशन डिलीवरी, निसंतानता का इलाज, बच्चेदारी से संबंधित सभी रोगों का इलाज, माहवारी संबंधित उपचार एवं सलाह। मिलने का स्थान हसन मेडिकल स्टोर्स, बस स्टैंड के पास, बड़ा बाजार, हटा। मिलने का समय प्रत्येक शनिवार को सुबह 11 बजे से 3 बजे तक। असुविधा से बचने हेतु पहले नंबर लगाएं। संपर्क करें 7869405272, 9827836272 और हटा के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट शेयर करें।
घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं। अपने क्षेत्र से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। खबर हटा की दीपक पटेल, मोबाइल नंबर 8602179712। आप सभी का